जय हिंद। कल के वीडियो में अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किस किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस कड़ी में अपन ने देखा सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तथा इसी कड़ी में अपन ने आगे देखा था कि मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तथा मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले थे जो गुजरात की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तथा महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले 9 जिले थे। इस प्रकार अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले थे कि जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। इसी कड़ी में हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले थे जो किसी न किसी प्रकार से 2 राज्यों को साथ अपनी सीमा साझा करते थे। वो जिले कौन कौन से थे? सबसे ऊपर मुरैना था जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता था। उसके बाद अपन देखा गले में शिवपुरी, इस ओर से उत्तर प्रदेश, इस ओर से राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अपन ने देखा कि झाबुआ ऊपर से राजस्थान, नीचे से गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि बालाघाट जिला जो कि नीचे से महाराष्ट्र, इधर से छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा था कि सिंगरौली जिला जो है ऊपर से उत्तर प्रदेश और इधर से छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस प्रकार 6 ऐसे जिले थे जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। इसी कड़ी में यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अगले टॉपिक मध्य प्रदेश के संभाग में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तब मध्य प्रदेश के संभाग में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। इस कड़ी में अपन देखते हैं कि सबसे पहले सन 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे तथा 8 संभाग थे। कितने जिले? 43 जिले तथा 8 संभाग थे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तब तक मध्य प्रदेश में किस प्रकार जिलों का गठन हुआ, किस प्रकार संभाग का गठन हुआ, ये हमने संभाग और जिले के गठन वाले टॉपिक में पढ़ लिया। तो 31 अक्टूबर तक का 61 जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत तथा 11 संभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब मध्य प्रदेश के ऐसे 16 जिले तथा 3 संभाग छत्तीसगढ़ अपने साथ लेके गया। और उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले तथा 8 संभाग रह गए थे। ये 45 जिले तथा 8 संभाग के बाद मध्य प्रदेश के 52 जिले किस प्रकार बने, यह हमने मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में, मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में कौन से जिले पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपन मध्य प्रदेश के सबसे ऊपरी संभाग चंबल संभाग से। तो चंबल संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 जिले ऐसे हैं जो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? वो है श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड को मिलाकर चंबल संभाग का निर्माण किया गया। इस प्रकार अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा संभाग है यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वो भी चंबल संभाग ही है। तो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले देखे अपन ने। कौन कौन से देखे? श्योपुर, मुरैना और भिंड। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं अपन ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले पाए जाते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं यहाँ से देखेंगे अपन तो दतिया, दतिया के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद गुना, गुना और इधर अशोकनगर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया। मैप पर देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, ट्रिक के भरोसे नहीं रहेंगे। मैप से देखेंगे तो इधर से आएंगे दतिया, दतिया के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे आएंगे कोने में शिवपुरी, शिवपुरी के इधर चलेंगे गुना, गुना के इधर अशोकनगर। ये 5 जिलों को मिलाकर ग्वालियर संभाग का निर्माण किया गया। कौन कौन से 5 जिले देखे हमने? दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, 5 जिले। उसके बाद आगे देखते हैं अपन उज्जैन संभाग को। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले पाए जाते हैं? 8 जिले। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 8 जिले पाए जाते हैं। उनमें से एक है उज्जैन संभाग, दूसरा है जबलपुर संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले पाए जाते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत नीमच, मंदसौर, मंदसौर के बाद रतलाम, रतलाम के बाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, यहीं पर मंगलनाथ है। क्या है? मंगलनाथ है, जिसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी कि पूरी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है मंगलनाथ, और मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी मंगलनाथ से ही मानी जाती है। तो उज्जैन के अंतर्गत मंगलनाथ और मंगल ग्रह। मंगलनाथ किसका केंद्र बिंदु है? पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। ये कहाँ पाया जाता है? उज्जैन के अंतर्गत। उज्जैन के बाद देखेंगे अपन देवास, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद आगरमालवा और आगरमालवा। तो यहाँ देखते हैं अपन की 8 जिले। कौन कौन से 8 जिले हो गए? नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम,
रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन में मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ना। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? मंगलनाथ। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन है, तो आंसर मंगलनाथ है ना। मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी मंगलनाथ। उसके बाद देखेंगे उज्जैन के बाद देवास, देवास के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद आगरमालवा है ना। 8 संभाग मिलकर उज्जैन संभाग का निर्माण किया गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या 2013 से पहले, क्या 2013 से पहले 16 अगस्त 2013 से पहले उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे? तो 2013 से पहले उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते थे, क्योंकि 16 अगस्त 2013 को ही शाहजहांपुर से अलग होकर आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। कौन सा 51वां जिला बना? यह अपन ने जिले वाले टॉपिक में पढ़ा है ना। तो वर्तमान स्थिति में उज्जैन संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं। 2013 से पहले की स्थिति में देखेंगे तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले पाए जाते थे। अब आगे देखते हैं अपन इंदौर संभाग को। इंदौर संभाग के अंतर्गत 7 जिले पाए जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे अपन की मध्य प्रदेश के संभाग में इंदौर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके अंतर्गत 7 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से देखेंगे? झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर। उसके बाद देखेंगे बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन। उसके बाद देखेंगे बुरहानपुर और खंडवा, बुरहानपुर और खंडवा। बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या बाब दक्कन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाब दक्कन या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। यहीं से होकर दक्षिण भारत में प्रवेश किया जाता है ना। तो बुरहानपुर, खंडवा, खंडवा के बाद इंदौर, मध्य प्रदेश की और पूरे भारत की सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर। इंदौर के बाद धार। कितने जिले आ गए? जब इंदौर संभाग के अंतर्गत 7 जिले। कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर। कितने जिले? 7 जिले। 7 जिले देखे अपन। कौन कौन से देखे? झाबुआ देखा, अलीराजपुर देखा, अलीराजपुर ऐसे झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बड़वानी के बाद खरगोन, खरगोन के बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद खंडवा, खंडवा के बाद इंदौर और धार। ये 7 जिलों को मिलाकर इंदौर संभाग का निर्माण किया गया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जनसंख्या इंदौर संभाग के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार देखेंगे इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है तथा इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला है तो इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल 5 जिलों मिलाकर भोपाल संभाग का निर्माण किया गया। कौन कौन से 5 जिले? राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन और भोपाल। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन और भोपाल, इन 5 जिलों को मिलाकर भोपाल का निर्माण किया गया। उसके बाद देखेंगे अपन सागर संभाग को। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले सागर संभाग के अंदर। कौन कौन से जिले हैं? सागर, दमोह, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, छतरपुर और पन्ना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर और दमोह। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर और दमोह, इन 6 जिलों को मिलाकर सागर संभाग का निर्माण किया गया। यहाँ पर भी 2018 से के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 2018 से पहले सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे? तो सन 2018 से पहले जब टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी अलग जिला नहीं बना तब तक सागर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते थे। और अभी वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो वर्तमान स्थिति में सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन रीवा संभाग को। रीवा के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। सिंपल सा है, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। इसको रटने की जरूरत नहीं, आराम से आपको लोकेशन से पता चल जाएगा। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली 4 जिले। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले मिलाकर अपने रीवा संभाग का निर्माण किया गया। उसके बाद देखेंगे अपन शहडोल संभाग को। सन 2008 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा शहडोल संभाग को मध्य प्रदेश का 9वां संभाग बनाया गया और इसके अंतर्गत उस समय 4 जिले रखे गए थे। कौन कौन से 4 जिले रखे गए थे? तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और इनके साथ डिंडोरी भी शहडोल संभाग का ही हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? शहडोल संभाग का। कब? 2008 में। कौन कौन से? उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। लेकिन सन 2012 में
डिंडोरी को शहडोल संभाग से निकालकर जबलपुर संभाग के अंतर्गत रख दिया। कब? जबलपुर संभाग के अंतर्गत। तो वर्तमान स्थिति में भी शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन जबलपुर संभाग को। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग चंबल संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होशंगाबाद संभाग, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर जिला। लिख देते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर, क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग चंबल, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम संभाग, और यह होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद संभाग का भी सन 2008 में हरदा, होशंगाबाद और बैतूल को मिलाकर होशंगाबाद संभाग का निर्माण किया गया, जिसको वर्तमान में नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम संभाग कहा जाता है। नर्मदापुरम संभाग का ही पुराना नाम होशंगाबाद संभाग था, है ना, जिसके अंतर्गत हरदा, होशंगाबाद और बैतूल ये 3 जिले आते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले, इंदौर संभाग के अंतर्गत 7 जिले, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 8 जिले, जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। और 3 जिले वाले संभाग हैं चंबल संभाग, शहडोल संभाग और नर्मदापुरम संभाग। ये 3 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर 3 जिले पाए जाते हैं। तथा 6 जिले वाले संभाग में देखेंगे अपन तो सागर संभाग और रीवा संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले, रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले पाए जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मध्य प्रदेश की संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसी कड़ी में अपन आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 नए संभाग जो कि वर्तमान में प्रस्तावित हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से जिले पाए जाएंगे। तो यहाँ से नीमच, है ना, यहाँ से नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम और इंदौर संभाग के 2 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, ये क्षेत्र मिलाकर, कौन सा क्षेत्र मिलाकर? उज्जैन संभाग के 3 जिले नीमच, मंदसौर, रतलाम। कौन से 3 जिले? नीमच, मंदसौर, रतलाम। तथा इंदौर संभाग के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर, इन तीनों को मिलाकर नया रतलाम संभाग बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। कौन सा जिला प्रस्तावित है? रतलाम जिला प्रस्तावित है। किस किस को? नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इन 5 जिलों को मिलाकर रतलाम संभाग बनाना प्रस्तावित रखा गया है। इसी प्रकार देखेंगे अपन, आगे देखते हैं अपन तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी। किसको? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी, इन 3 जिलों को मिलाकर सतपुड़ा, कौन सा? सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है। सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है। सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है। इस प्रकार 2 नए संभाग प्रस्तावित है। कौन कौन से? एक तो रतलाम संभाग, दूसरा सतपुड़ा संभाग। कौन कौन से? रतलाम संभाग और सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है ना। रतलाम संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले रखेंगे? उज्जैन संभाग के 3 जिले, कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, और इंदौर संभाग के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर, इन तीनों 5 को मिलाकर रतलाम संभाग का निर्माण किया जाएगा। तथा जबलपुर संभाग के 3 जिले, कौन कौन से? छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, इन तीनों को मिलाकर सतपुड़ा संभाग का निर्माण किया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर क्वेश्चन आता है तो वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग ही है ना। उसके बाद अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अपन ने देखा कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मंगलनाथ। मंगलनाथ कहाँ है? उज्जैन के अंतर्गत। उज्जैन के अंतर्गत पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ कहाँ पे आता है? उज्जैन के अंतर्गत। यहीं पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र भी माना जाता है। उसके बाद देखेंगे तो अखंड भारत,
यानी कि जब म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक उस भारत को अखंड भारत, उस समय जब भारत म्यांमार से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाता था, उस समय भारत का अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था? हुआ करता था वैशाली में। वैशाली कहाँ आ गया? बैतूल में आ गया है। कहाँ गया? बैतूल में। वैशाली कहाँ आ गया? बैतूल में। उसके बाद देखेंगे अपन अखंड भारत, अखंड भारत का वैशाली बैतूल में। उसके बाद देखेंगे अविभाजित भारत। अविभाजित भारत यानी कि 1947 से पहले जब भारत का टुकड़े नहीं हुए, यानी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं विभाजित हुआ था, उस समय अविभाजित भारत का जो केंद्र बिंदु था, अविभाजित भारत का जो केंद्र बिंदु था वो था करौंदी के अंतर्गत। करौंदी कहाँ गया? कटनी के अंतर्गत आ गया। कटनी के अंतर्गत आता है करौंदी। यहाँ पर अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था। लेकिन वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है विदिशा। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु यहीं से भारत के बीचों बीच में पड़ता है विदिशा। तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, अखंड भारत का केंद्र बिंदु करौंदी, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी, अखंड भारत का वैशाली, अखंड भारत का वैशाली, अविभाजित का करौंदी, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा। इस प्रकार देखेंगे तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। सागर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। इस प्रकार पूरे पृथ्वी का, मध्य प्रदेश का और अविभाजित भारत का, अखंड भारत का और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।